दक्ष न्यूज, सामान्यांच्या हक्कासाठी नेहमी दक्ष. बांधकाम व्यावसायिक नरेश कार्डा यांना फसवणुकीच्या गंभीर गुन्ह्यात अटक करण्यात आली आहे. देवळाली कॅम्प परिसरातील हरी निकेतन फेज 2 प्रकल्पात करोडोंची फसवणूक झाल्याचा आरोप नरेश कार्डा यांच्यावर आहे. नाशिक मध्यवर्ती गुन्हे शाखेची ही धडाकेबाज कारवाई आहे. कार्डा इन्फ्रास्ट्रक्चरचे डायरेक्टर व बिल्डर नरेश जगमूल कार्डा यांनी वर्ष 2019 मध्ये हरी निकेतन फेज 2 या नावाने 5 इमारतींचे बांधकाम केले. फ्लॅटधारकांनी संपूर्ण पेमेंट भरून ताबाही घेतला. मात्र खरेदी खत तयार करून न देता बिल्डर कार्डा यांनी सदर प्रॉपर्टीची मालकी हक्क स्वतःकडे असल्याचं भासवलं. यानंतर नरेश कार्डा यांनी कॅप्री ग्लोबल या आर्थिक संस्थेशी संगनमत करून हीच मालमत्ता बेकायदेशीरपणे गहाण ठेवली आणि 23 कोटी रुपयांचे कर्ज उचलले. कर्जाची परतफेड न होताच कॅप्री ग्लोबल संस्थेने हा प्रकल्प लिलावात काढण्याची नोटीस फ्लॅट धारकांना दिली. हा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर संबंधित नागरिकांनी पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांची भेट घेऊन याबाबत तक्रार दाखल केली. कर्नल विक्रम दिलीप कुमार आदित्य यांच्या तक्रारीवरून फसवणूक आणि अपहाराचा गुन्हा नोंदवण्यात आलाय. गुन्हा नोंद झाल्यानंतर काही वेळातच गुन्हे शाखा युनिट क्रमांक 1च्या पथकाने नरेश कार्डा यांना ताब्यात घेतले आणि न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्यांना 3 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. 36 साल मैंने देश की सेवा की है. मैं भी सेवानिवृत्त हूँ. हरि निकेतन फेज 2 में मेरा भी घर है. ये घर मैंने सारा पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर किया है और जहाँ पर मुझे एग्रीमेंट फॉर सेल मेरे पास है, पूरा पैसा मैंने दे दिया है. पोजीशन लेटर हमारे पास है. हमने पूरी प्रॉपर्टी टैक्स भरी है. इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे नाम से है. हम वहाँ रह रहे हैं. इसके बावजूद हमें अक्टूबर में पता चला कि हमारा फ्लैट ई ऑक्शन किया जा रहा है. ये कोई लोन के संदर्भ में. इससे पहले हमें इसकी चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी. तो हमें ये लगता है कि देश की सेवा करने के बाद जब कोई रिटायर होता है वो सोचता है कि सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताएं. लेकिन ये हादसा हमारे साथ हुआ है. हम उम्मीद करते हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं एजेंसी, वो इसका ख्याल रखेंगे और हमें जस्टिस ज़रूर देंगे. धन्यवाद. और मैं भी इसी सोसाइटी का एक मेंबर हूँ. जैसे कि अभी विक्रम साहब ने आपको बताया कि उन्होंने घर बुक किया था, उसी प्रकार से हमने भी जो है अपनी पेंशन का पैसा लगा के ये घर बुक किया और इसको हमें जो पोजीशन है 2021 में मिल गया. 21 में मिलने के बाद में अभी हम वहाँ रह रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं. जितनी भी जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी मीटर हमारे नाम पे है, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं. अभी हमको पता चलता है 26-27 अक्टूबर के करीब कि नोटिस लगा है और नोटिस में कैप्री ग्लोबल ये कह रहा है कि ये घर जो है, क्योंकि नरेश कार्डा ने जो पेमेंट है उनसे जो कुछ लोन लिया था करीब 23 करोड़ रुपए का, वो पेमेंट नहीं हुआ है सोसाइटी के अगेंस्ट. और ये सोसाइटी मॉर्गेज रखी गई थी, जो कि जो है घर खरीदने के टाइम में हमसे छुपाया गया. और यहाँ ही नहीं, एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर्ड है, सेल डीड है हमारे पास में घर की. लेकिन जो बैंकर को फिर हमने कांटेक्ट किया, बोलता नहीं इसकी पोजीशन तो हमारी है, क्योंकि हमने जो ये घर है वो हमने इस नरेश कार्डा जो मॉर्गेज किया है वो उसने 22 में किया है, जो उन्होंने बोला हमें. फिर हमने ओरिजिनल मॉर्गेज निकाली. जो ओरिजिनल मॉर्गेज निकाली तो उसमें हमारी सोसाइटी थी नहीं. उसने जो लोन लिया इनिशियली, वो जो लोन लिया है दूसरी सोसाइटी के अगेंस्ट लिया है, लेकिन ये सोसाइटी हमारी दिखाई गई है. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बिल्डर है और जो बैंकर है ये दोनों हैंड इन ग्लव्स हैं. और ये जो है हम जैसे जो इनोसेंट सिटीजन है, जो पहले देश की रक्षा करते रहे और अब जाके जो है हमें ये दिन देखना पड़ रहा है. या गुन्ह्याचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक डॉक्टर अंशल मुदगल हे करीत आहेत. ही कामगिरी पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या आदेशानुसार पोलीस उपायुक्त गुन्हे शाखा किरणकुमार चव्हाण आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त गुन्हे शाखा संदीप मुटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखा युनिट क्रमांक 1च्या पथकाने केली आहे. या मोठ्या फसवणूक प्रकरणात कोणी सहभागी आहे का, आणखी कोणी अटक होणार का, त्याच्यावर 23 कोटींची वसुली कशी केली जाणार, या पुढील अपडेटसाठी दक्ष न्यूज सोबत रहा. करण सिंग बावरी, दक्ष न्यूज, नाशिक.